एक तो कोढ़ और ऊपर से खुजली, यही हाल हो गया है पाकिस्तान का। दरअसल पाकिस्तान ने वही गलती कर दी है जो गलती बांग्लादेश के समय की थी। बलूचिस्तान में बड़ा बवंडर। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आयरन बिरादर चीन ने धमकी दे दिया पाकिस्तान को और कहा कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम फिर कोयला खरीदना बंद कर देंगे। पर कौन सी बात नहीं मानी? गुलाम बनाने का अपना पासा फेंक दिया है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पाकिस्तान के हालात की बात करें ना तो बहुत बुरे हालात हैं और श्रीलंका के रास्ते पर पाकिस्तान चल पड़ा है। अब यहाँ पर भी लोगों का जन समूह सड़कों पर उतरने लगा है। सड़क पर उतरने के बाद यहाँ प्रदर्शन वगैरह भी शुरू हो चुके हैं। वो क्यों ना, महंगाई इस वक्त एकदम से चरम पे है। अब जरा इस इमेज को देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक ग्राफ है जिसमें एक लाइन ऊपर की तरफ भागे जा रही है। पर जरा ठहरिए, ये तरक्की का ग्राफ नहीं है। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये है महंगाई। पाकिस्तान का महंगाई 13 सालों में सबसे ज्यादा है, 21.3%। अच्छा, जरा पाकिस्तानी रुपए को देख लें तो पाकिस्तानी रुपए इस साल गिरते गिरते 17% गिरा है। आप सोचेंगे 17% गिरा है, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? तो जरा मूल्य देखिए। $1 अभी पाकिस्तान में 206 पाकिस्तानी रुपए है। अच्छा, इस लिस्ट को देखकर तो होश ही उड़ जाएंगे। ये दरअसल ईंधन है जो इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान में। E10 गैसोलीन, प्रीमियर यूरो 5, ये सारे ईंधन के प्रकार हैं और इनके दाम में बढ़ोतरी कैसे हुई है? 1 जनवरी को 142 रुपए प्रति लीटर था जो अब हो गया है 255। मतलब ये जो अलग अलग ईंधन है इनकी बढ़ोतरी को देखोगे, किसी में 79%, किसी में 71, किसी में 95, कोई तो ऐसा भी है जो 103, 102, 152% तक दाम इसके बढ़ गए हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, ये उल्टा ग्राफ है। ये उल्टा ग्राफ क्या बता रहा है? ये उल्टा ग्राफ बता रहा है कि कितना ज्यादा व्यापार में घाटा हुआ है। पाकिस्तान को जनवरी महीने के बाद से जो घाटा शुरू हुआ है वो इस वक्त जुलाई महीने में पहुंच गया है -$1,425 मिलियन। ये फिगर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से गर्त में घुसा जा रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जनता यहाँ प्रदर्शन के लिए उतर रही है, पर इन सब के बीच में लगातार ब्लैकआउट हो रहे हैं। अंधेरा छा रहा है। अंधेरा छाने की वजह से फैक्ट्रियां काम नहीं कर पा रही है। राजधानी में भी बहुत सारे नियम लागू हो चुके हैं। रात के इतने बजे से इतने बजे तक में ही काम खत्म करो, 9 बजे के बाद नई लाइट जलनी चाहिए। बहुत तरह के उपाय निकाले जा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। हाल ही में शहबाज शरीफ ने एक घोषणा की थी और कहा था हम तो अपने बिरादर से लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हमारा दोस्त बैठा हुआ है, बिरादर बैठा हुआ है, उससे लेंगे कोयला। जैसे ही तालिबान बिरादर के कानों में पड़े ये शब्द शहबाज शरीफ के, वैसे ही $90 से बढ़ाकर $200 कर दिया प्रति टन दाम अपने कोयले का और होश उड़ा दिए पाकिस्तान के। फिर भी उन्होंने चीन से बात करनी शुरू की और कहा कि अब तो अफगानिस्तान मान नहीं रहा है, आप हमें इस कोयले को लेने में मदद करो। चीनी कंपनियों ने कहा ठीक है, हम कोयले को खरीदने में मदद करेंगे और इन्होंने खरीद शुरू भी कर दी। लेकिन अब चीन ने यहाँ पर नकेल कस दिया है और पाकिस्तान के सामने शर्त रख दी है। पाकिस्तान को ये कहना शुरू किया है कि आप ऐसा करो, हमारी मांग मानो, अगर आप हमारी मांग नहीं मानोगे तो फिर हम अफगानिस्तान से कोयला नहीं खरीदेंगे। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि तालिबान को चीन ने ही कहा था कि आप अपना रेट बढ़ा दो और चीन के कहने पर पाकिस्तान के सामने रेट बढ़ा दिया अफगानिस्तान ने। मामला दरअसल ये है कि इस वक्त चीन खरीद रहा है और चीन पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने लगा है। एक तरफ ब्लैकआउट और दूसरी तरफ ब्लैकमेल। चीन ये कह रहा है कि आप हमारी सेना को उतरने दो। ये एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अंदर खाने मेन मुद्दा यही है कि चीन चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चेक पोस्ट बने और उन
उन चेक पोस्टों में चीनी सैनिकों की तैनाती हो, यानी इनडायरेक्ट तौर पर चीनी सेना पाकिस्तान के अंदर घुसे। और इसके लिए अब चीन ने कहा है कि अगर तुम नहीं तैयार होते हो तो अफगानिस्तान से जो ये हम महंगे खरीद रहे हैं कोयला अपने संयंत्रों को चलाने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर हैं, हम इसे बंद कर देंगे। मतलब पूरा का पूरा ठप कर देंगे हम पाकिस्तान को। अब अभी तक बाजवा ने ये स्वीकार नहीं किया है कि चीनी सेना की एंट्री हो पाकिस्तान में, लेकिन इसके बाद अब बुरी तरीके से फंस गया है पाकिस्तान। आगे क्या करे? खैर, पाकिस्तान एक गलती पर दूसरी गलती करता जा रहा है। एक तरफ जहां आयरन बिरादर उसकी क्लास लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश वाली स्थिति फिर से पैदा कर दी है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश एक समय पाकिस्तान का हिस्सा ही हुआ करता था, फिर ये पाकिस्तान से अलग क्यों हो गया? तो मेन मुद्दा है पाकिस्तान की कुर्सी पर जो बैठता है ना, वो एक तरीके से देख ही नहीं पाता है, या यूं कहें कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है कि कैसे शासन चलाया जाता है, कैसे लोगों को जोड़ कर रखा जाता है। ये पहले अल्पसंख्यकों के पीछे पड़ते हैं, उसके बाद नहीं कुछ बचता है तो मुस्लिम समुदाय में भी जो अल्पसंख्यक है उसके पीछे पड़ जाते हैं। इनके अपने भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और यही वजह था कि इन्होंने बांग्लादेश जो आज का है वहाँ के मुसलमानों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और प्रताड़ना इस लेवल की पहुँच गई कि पाकिस्तानी आर्मी खास मिशन चलाने लगी, और इस मिशन के जरिए बड़े बड़े नरसंहार को अंजाम देने लगी। इस तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे जो बांग्लादेश के आम नागरिकों के लिए समस्या बने। सरकार ये सोचती थी कि दमन करके हम बांग्लादेश को शांत बिठा देंगे और शांत बिठाकर हम अपने में ही रखेंगे, लेकिन बांग्लादेश में विद्रोह बढ़ता चला गया, और बांग्लादेश का ये विद्रोह बाद में जाकर एक आजाद बांग्लादेश के रूप में सामने आया। हालांकि भारत ने भी इस मामले में बड़ी मदद की थी, और इस मदद के दौरान ही बांग्लादेश आजाद हो पाया था, वरना बांग्लादेश शायद दमन के अंदर झुलसता रह जाता। पर अब यही कहानी और यही इतिहास बलूचिस्तान में दोहराया जा रहा है। बलूचिस्तान में दरअसल आक्रामक हो रही है पाकिस्तानी सेना, और ये मैं नहीं बल्कि कई आर्टिकल कह रहे हैं कि पाकिस्तान वही गलती कर रहा है जो गलती उसने बांग्लादेश में की थी। अब लगातार यहाँ पर बलूच विद्रोहियों को, यंग बलूच को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, किसी को अगवा कर ले रहा है। पाकिस्तानी सेना बहुत बुरे तरीके से इनसे पेश आ रही है। अब हो क्या रहा है? विद्रोह की भावना धीरे धीरे पनपती जा रही है, और ये अब आक्रामक रूप ले चुकी है। जैसे चीनी जो कन्फ्यूशियस सेंटर के टीचर थे उनको निशाना बनाना, या फिर कई जगह जो विस्फोट वगैरह होते हैं उसमें कहीं न कहीं बलूच विद्रोहियों का हाथ निकलना, ये दिखला रहा है कि यहाँ भी पाकिस्तान की नीति बुरी तरीके से फेल हो रही है। और अब क्या हो गया है? अब ये हो गया यूके की संसद में बलूचिस्तान में जो कर रहा है पाकिस्तान, वो चीज निकल कर सामने आएगी और अब उस पर बहस होगा। आज तक यूके की संसद में कश्मीर को लेकर बोला गया है, अब बलूचिस्तान की बारी है। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।